आज का टॉपिक है शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितने भी युवा हैं उनके लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो चलो ठीक है भाई, ये टॉपिक जो हुआ है कि ये हमेशा ही प्रॉब्लम रहा है जो यंग है कि उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये पहले भी था, 20-30 साल पहले से शुरू हुआ है, लेकिन आज का जो टाइम है आफ्टर कोरोना, ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है। शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिफोर कोरोना जो लाइफ की सिचुएशन थी, ठीक है, ध्यान से सुनो, इस चीज़ को समझो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये पूरे लाइफ को अफेक्ट करने वाली चीज़ है। तो जो कोरोना से पहले की दुनिया थी, वहाँ भी बहुत लोग प्रॉब्लम में थे शादी के बाद, फिर भी वो सरवाइव कर लिए, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन एक कोरोना के बाद जो लाइफ आई है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो उसमें इतनी गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और वो गुड क्वालिटीज़ अगर है तो करो जो शादी के लिए ज़रूरी है। शादी के लिए पैकेज इतना ज़रूरी है। पहला पॉइंट सुनो कि एक दूसरे को वो जैसा है एक्सेप्ट कर लो नेचुरली। वो जैसा है उसको बदलने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि बदलोगे तब तो गया काम से। वो कितने दिन तक बदल के रहेगा, वो एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, यार इसका क्या है, वो फिर ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। अगर तुम या लड़का हो या लड़की हो और ऐसा सब डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें ये सब चेंज करना होगा, पूरा प्लानिंग कर लिए, उस टाइम तो हाँ 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 यस यस हो जाएगा, लेकिन वो चलेगा नहीं लॉन्ग टाइम तक। क्योंकि अपनी नेचुरल क्वालिटी में इंसान आ ही जाएगा, उसकी जो एक्चुअल बिहेवियर है वो आ ही जाएगा। क्योंकि ऐसा सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, उसमें पढ़ के फिर तुम शादी का डिसीजन अगर लेते हो, इतना बड़ा डिसीजन, बाद में लाइफ जो शादी के बाद है ना, बहुत ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब से कोरोना गया है, इसके बाद तो शादी करने के लिए बहुत बार सोचना चाहिए। जितने भी यंग हैं, बहुत बार सोचना है, क्योंकि बहुत सैक्रिफाइस करना है इसमें। इतना सैक्रिफाइस करना है कि जिसको तुम समझ नहीं सकते। अपने आप को मार ही दो, किसी तरह से तुमको इसमें ज़िंदा रहना होगा। शादी नहीं करके तुम बहुत ही फ्रेश रहोगे, अपने घर में रहोगे, आराम से रहोगे, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। और शादी के बाद क्या होता है, सबसे ज़्यादा लेडीज़ सफ़र करती हैं। लेडीज़ को क्या होता है कि इतना, जितनी लड़कियों हो, ध्यान से सुन लो, शादी करके तुम घर से निकल गई, उसके बाद तुम्हें एक चारों तरफ से बंद दीवार मिलेगा, जिसको दिन रात तुम पोंछती रहोगी, साफ़ करती रहोगी। दो बच्चे भी पागल की तरह रहेंगे, और उसको तुम हमेशा खिलाती पिलाती रहोगी, और बस यही तुम्हारा काम है अगर हाउस वाइफ बनती हो। अगर फिर तुम शादी के बाद सोच रही हो कि तुम भी काम करोगी, सर्विस करोगी उसके बाद, तो देखो ऐसा मत सोचो। शादी के बाद सर्विस भी करना, बच्चा भी संभालना, वो बहुत ही और दिक्कत होता है। उसमें ये होता है कि बच्चे को कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस है उसमें। उसमें कोई इन्जॉयमेंट नहीं रह जाता। फिर भागते रह जाओगे। उस पर भी झगड़ा होगा हस्बैंड से कि तुम बच्चे को देखो, वो देखो। अगर तुम बच्चे को देखती हो और घर में बैठ जाती हो, तब भी हस्बैंड झगड़ा करेगा। झगड़ा क्यों करेगा कि अरे तुमको तो कमाना नहीं है, तुमको तो कुछ करना नहीं है, जबकि साम्राज्य का वारिस वो बना है और तुमसे हमेशा वो होप करेगा। एक तरह से आजकल के जो लड़के हैं वो चाह रहे हैं कि मेरी जो, ऐसा 20 साल पहले से शुरू हो गया था, 30 साल पहले से, कि उसकी जो वाइफ आए वो काम करने वाली हो, पैसा भी कमाए, घर भी चलाए। ठीक है, तो दोनों कैसे हो सकते हैं?
अगर ध्यान से सोचा जाए तो आजकल के जो हस्बैंड हैं उनको काम है क्या, ज़्यादा काम रहता नहीं, उनको घर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं उठानी है। लेडीज़ बहुत काम कर रही हैं, आजकल की हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। बच्चे को देखना, घर को देखना, घर की ज़रूरतों का इंतज़ाम करना, टोटल संभाल लेती हैं। उनको ज़रूरत पड़ता है तो बाहर जॉब भी कर रही हैं। लेकिन आदमी जो हैं, जो ये मेल वाले हैं, ये उतना नहीं कर रहे हैं। इनका खुरपाती दिमाग इधर उधर नाच रहा है। ठीक है, तो अगर ये शादी कर लेंगे तो और डिपेंडेंट हो जाएंगे वाइफ पे, और शादी नहीं करेंगे तो भी डिपेंडेंट रहेंगे। कहीं ना कहीं इनको डिपेंडेंट ही रहना है। तो ऐसा सोचना होगा, बहुत ध्यान से अकेले बैठो, लिस्ट बनाओ। और शादी करके जो लोग कहते हैं ना कि मतलब कि शादी नहीं करके तुम बहुत लोनलीनेस फील करोगे, अकेला फील करोगे, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। शादी नहीं करके सेल्फ लव का प्रोसेस अपनाओ। उससे क्या होगा, जब तुम अपने आप से प्यार कर लोगे तो तुम्हें किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं होगी, और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। और कुछ अपना काम करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सेल्फ लव का प्रोसेस इस्तेमाल करो। कैसे सेल्फ लव करते हैं? सेल्फ लव सेल्फ केयर के थ्रू होता है। ठीक है, उसको अच्छे से समझना होगा। उसमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है। अगर प्रॉपर एक लाइफ जीना चाहते हो तो, और अगर मैं सजेस्ट करूँगी ऐसे लोग शादी करें जो कि दोनों ही प्रॉपर अपना केयर करते हैं, दोनों ही सेल्फ लव करते हैं। ना कि आज के टाइम में एक दूसरे से प्यार करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सेल्फ लव सेल्फ केयर इम्पोर्टेंट है। सेल्फ केयर में अपना ख्याल रखना है। योगा मस्ट है आज के टाइम में, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जब वो कपल शादी भी कर लेते हैं, अगर योगा करते हैं, अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो वो माइंड उनका पागलपन नहीं रहेगा। उनके वो जो माइंड से सोचेंगे, सही डिसीजन लेंगे, तो ऐसे कपल सरवाइव कर लेंगे। देखो, योगा मेडिटेशन का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रही हूँ, मेडिटेशन नहीं करना है, सभी को योगा करना है, सिर्फ योगा। सूर्य नमस्कार से शुरू कर दो, धीरे धीरे खुद समझ में आएगा कि योगा कैसे करना है। योगा करके तुम अकेले भी सरवाइव कर लोगे, योगा करके शादी के बाद भी सरवाइव कर लोगे, लेकिन तुम्हारा पार्टनर भी योगा करे, फिट रहे, अपने बॉडी का ख्याल रखे, तभी वो अपना एक सही सोच रखेगा घर में, जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। नहीं तो शादी के बाद तुम लोग देख रहे हो तुम्हारे ही मम्मी पापा कैसे लड़ रहे हैं, घर का माहौल कैसा है, तुम भी वैसा ही चाहते हो, फिर वो बच्चों पे कितना असर होता है, सब बच्चे समझ रहे होंगे कि उससे बुरा प्रभाव हो रहा है। तो शादी अगर करना है तो आज के टाइम में, एक कोरोना के बाद से ऐसा रूल है, समझ लो कि दोनों को योगा करना ज़रूरी है, दोनों ही अपने हेल्थ का ख्याल रखें, फिट रहें, उसके बाद शादी करें। जो हेल्थ का ख्याल रखता है, फिट रहता है, वो सही सोचेगा भी, इतना ध्यान रखना। जो हेल्थ का ख्याल रखेगा, योगा करेगा, फिट रहेगा, सेल्फ केयर करेगा, तो वो कपल के साथ भी आराम से, फैमिली अब छोटी है उसको अच्छे से एंजॉय कर लेगा। नहीं तो क्या होगा कि तुम्हें ऐसा बॉडम टाइप का पति मिलेगा, अदरक टाइप का पति मिल जाएगा अरेंज मैरिज में, जो एक जगह पड़ा रहेगा मोबाइल लेके। तुम्हारा संडे पता है कैसा होगा? पूरे टाइम उस बॉडम आदमी को तुमको देखना होगा जो मोबाइल लेके पूरे दिन पड़ा है। और वो फिर जानते हो क्या कहता है? मेरे पास टाइम नहीं है हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, जिम करने के लिए। जिम मत करो ना भाई, सो के योगा करो ना। योगा करने में क्या जाता है, योगा करो, लेकिन वो नहीं होगा। तो अरे भाई, तो तुम्हारा कपल अगर इतना समझदार है तो शादी करो, नहीं तो मत करो, बस समझ लो। और आज के टाइम में कोई अकेले नहीं है। सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अकेले रहो और एंजॉय करो। अगर और शादी तब करना जब तुम्हारा पार्टनर भी सेल्फ केयर सेल्फ लव वाली बातें करे,
वो ऐसा समझ लो, अंडरस्टैंडिंग रख लो, तभी शादी करो। नहीं तो शादी कोई जन नहीं करो। जो लोग सेल्फ लव और सेल्फ केयर नहीं करते ना, ये लोग ना शादी करें ना अकेले रहें, किसी लायक नहीं है। ऐसे ही तब वो भटकते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे और हर समय किसी का वीडियो देख के मोटिवेटेड होते रहेंगे। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो सेल्फ लव सेल्फ केयर करके ही लाइफ को समझा जा सकता है, जो कि परमानेंटली होगा। नहीं तो लाइफ को नहीं समझा जा सकता। कोरोना के बाद दुनिया बहुत चेंज हुई है और अब तुम भी चेंज हो जाओ, जितने लोग हों।